Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed word meanings and detection words of the chapter number 15. The choice is yours. And today, on 3rd of September, we are going to start reading this chapter. द चॉइस इज योर्स मीन्स की चॉइस आपकी है, आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं. ओके. विच व्हीकल डू यू सी अराउंड यू, आप कौन से व्हीकल अपने आसपास देखते हैं. ओके. आर देयर सर्टेन रूल्स फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल, क्या कोई भी व्हीकल जो है उसको ड्राइव करने के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं. ऑब्वियसली होते हैं, आपको ये तो पता ही होगा. डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, क्या आपको पता है कि एक कार को कैसे ड्राइव किया जाता है, उसको कितनी स्पीड पे नॉर्मली ड्राइव करना चाहिए. ओके. लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इट कन्वेज. चलो ये स्टोरी रीड करते हैं और इसमें क्या मैसेज है वो मैसेज हम समझते हैं. ओके. वंस देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड रोशनलाल, एक बार क्या था, रोशनलाल नेम का एक मैन था. ही लव्ड कार्स, वो कार को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मीन्स कि उसे कार्स बहुत ज़्यादा पसंद थी. ही यूज्ड एन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल. अब वो क्या यूज़ करता था, एक ओल्ड कार यूज़ करता था. ओके. उसको हालांकि वो कार का काफ़ी शौकीन था, फिर भी एक ओल्ड कार यूज़ करता था जो एक साइकिल की स्पीड पे ही चल सकती थी. ही सेव्ड मनी फॉर ईयर्स टू बाय अ न्यू कार, और इसीलिए उसने न्यू कार खरीदने के लिए बहुत सारे मनी सेव किए. एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड, और लास्ट में वो ग्रेट दिन आ गया. ही हैड इनफ मनी टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री, कि जो कंट्री है उसकी फास्टेस्ट कार खरीदने के लिए उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया. He dressed carefully for the moment and reached the grand showroom. अब वो उसने अच्छे से ड्रेसअप किया और वो एक ग्रैंड शोरूम में, एक बड़े से शोरूम में पहुंच गया. अब शोरूम में पहुंच के क्या हुआ, ही swooned with delight, वो हैप्पीनेस से वहाँ पे इतनी सारी जो कार थी उनको देख के हैप्पीनेस से वो चमक गया. When he saw the red swanky sports cars, जब उसने रेड और swanky स्पोर्ट्स कार देखी, मीन्स कि जब उसने रेड कलर की शानदार स्पोर्ट्स कार देखी तो वो हैप्पीनेस से काफ़ी उत्तेजित हो गया. सुन द पेपर वर्क वॉज ओवर, जल्दी ही जो पेपर वर्क था वो कर लिया गया. इन द कार वॉज हिज, और कार उसकी बन गई, है ना. उसने पेपर वगैरह पे सिग्नेचर कर दिए, पेमेंट कर दिया, अब कार उसकी हो गई. द गाइड इन द शोरूम गॉट इनटू द ड्राइवर्स सीट टू शो हिम ऑल द न्यू थिंग्स दिस कार कुड डू. But Mr. Rosenlal was so impatient to drive the car himself that he would not listen to anything the guide said. अब क्या हुआ, जो शोरूम का जो गाइड था उसने कार में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी न्यू फंक्शन हैं, वो उसको दिखाने की कोशिश की और इसीलिए वो ड्राइवर की सीट पे चढ़ा. लेकिन जो रोशन लाल है वो तो कार को खुद चलाने के लिए इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए थे कि उन्होंने गाइड की कोई भी बात को ध्यान से नहीं सुना कि गाइड क्या बता रहा है, इसका फंक्शन क्या है, ये किस टाइप से काम करेगी कार. ओके. तो उसने रोशन लाल ने कुछ नहीं सुना और वो तो न्यू कार में जाके बैठ गया. ही स्टार्टेड द कार एंड बिगेन टू मूव, उसने कार स्टार्ट की और चलाना शुरू किया. द गाइड येल्ड आफ्टर हिम, जो गाइड है वो उसके पीछे चिल्लाता रहा. यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी, कि तुमने मुझे ध्यान से नहीं सुना है. मिस्टर रोशन लाल, आपने मुझे ध्यान से नहीं सुना है. एट लीस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन बुकलेट इन द कार, कम से कम जो कार में इंस्ट्रक्शन बुकलेट रखी हुई है कम से कम उसको तो पढ़ लो. मिस्टर रोशन लाल डिड नॉट पे अटेंशन, लेकिन जो मिस्टर रोशन लाल है उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया. किसकी बात पे, गाइड की बात पे. अब क्या हुआ, ही कोस्टेड अलोंग द रोड अ सॉन्ग इन हिज हार्ट. डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कोस्टेड अलोंग मीन्स होता है बिना इंजन की गाड़ी चलाना. ओके. तो जो रोशन लाल है वो क्या करता रहा, अपने ही मन में एक सॉन्ग गाता हुआ बिना इंजन की गाड़ी चलाता रहा. मतलब कि उसने जो डीजल है वो तो यूज़ ही नहीं किया, मीन्स कि बिना डीजल के वो गाड़ी चलाता रहा. वेयर एवर ही वेंट ही नोटिस्ड
पीपल स्माइलिंग एट हिम। अब क्या हुआ, जहाँ जहाँ भी गया उसने नोटिस किया कि जो पीपल है वो उसकी तरफ हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ही थॉट दैट दे वर एडमायरिंग हिज न्यू कार। अब उसने क्या सोचा कि ये तो मेरी जो न्यू कार है ना उसकी तारीफ कर रहे हैं। पुअर मिस्टर रोशनलाल, बेचारा मिस्टर रोशनलाल। अब बात क्या थी वो आगे पता चलेगी, क्यों हंस रहे थे वो लोग, क्या रीज़न था एक्चुअली में। He did not realize that they were smiling for a totally different reason. उसने realize भी नहीं किया था कि जो people है वो किसी different reason की वजह से उसकी तरफ हंस रहे हैं। He had driven an old car. अब तक उसने एक पुरानी सी कार चलाई थी, slow car for so many years, जो काफ़ी slow थी और उसको उसने कई सालों तक चलाया था। इतने सालों तक चलाया था कि he had forgotten how to drive faster, कि वो ये भी भूल गया था कि थोड़ी तेज गति पे कैसे चलाया जाए। अब उसकी जो कार थी वो तो साइकिल की स्पीड पे चलती थी, है ना, तो उसको साइकिल की स्पीड पे ही कार चलाना आ रहा था, वो तो ये भूल ही गया था कि तेज गति में कैसे चलाया जाए। सो नाउ ही वॉज ऑन द रोड। अब वो क्या है, रोड पे था, ड्राइविंग द कंट्रीज फास्टेस्ट कार एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल। और वो कंट्री की जो बहुत तेज गति से चलने वाली कार थी उसको किसकी, साइकिल की स्पीड पे चला रहा था, है ना। नो वंडर पीपल फाउंड इट फनी। इसमें कोई वंडर नहीं है कि पीपल को ये फनी लगेगा। ऑब्वियसली ये फनी लगना ही था, जब कंट्री की सबसे फास्ट चलने वाली कार है उसको साइकिल की स्पीड भी कोई चलाएंगे तो सबको हंसी आएगी कि क्या कर रहा है, इसको कार चलाना नहीं आता क्या। और इसीलिए जो पीपल है वो उसकी तरफ हंस रहे थे। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक मिस्टर रोशनलाल। बहुत सारे लोग हैं इस वर्ड में जो मिस्टर रोशनलाल के जैसे हैं। दे हैव वंडरफुल बॉडीज एंड माइंड्स बट दे डू नॉट वांट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मास्टर्स हु आर लाइक द गाइड इन द कार कंपनी। उनके पास क्या होती है, एक वंडरफुल बॉडी होती है, वंडरफुल माइंड होता है, लेकिन वो अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर से गाइड, जो कार कंपनी है उसमें गाइड की तरह उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। ओके, मीन्स कि आप एक स्टूडेंट को भी ले सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो अपनी मर्जी से ही करते हैं, तो उनका हाल कैसा होता है जो अभी मिस्टर रोशनलाल का हुआ। ओके, नाइदर डू दे वांट टू फॉलो एनी बुक। वो ना तो किसी बुक को फॉलो करना चाहते हैं जो किसी रिलीजन और कल्चर पे है, विच आर लाइक इंस्ट्रक्शन बुकलेट, जो इंस्ट्रक्शन बुकलेट की तरह होती है। ओके, जो गाइड है उसने भी एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट रखी हुई थी, लेकिन जो रोशनलाल है उसने वो बुकलेट्स भी नहीं पढ़ी थी। सो दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़ देयर गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट वेल। इसीलिए जो पीपल है उनको ये नहीं पता होता है कि उनकी जो वंडरफुल बॉडी और माइंड है, जिसे हम गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, उनको किस तरह से अच्छे से यूज़ लिया जाए। दे एंड अप लीडिंग मिजरेबल। वो तो बस मिजरेबल लाइफ ही जीते रहते हैं, काफ़ी दयनीय, बोरिंग और वेस्टफुल लाइफ जीते रहते हैं मिस्टर रोशनलाल की तरह। हु ड्रोव द हाई स्पीड कार एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल। और वो क्या करते हैं, हाई स्पीड कार को भी साइकिल की स्पीड पे ही चलाते हैं। हाउ वुड यू लाइक टू बी, द चॉइस इज़ योर्स। आप किस टाइप का बनना पसंद करेंगे, चॉइस आपकी है। क्या आप कोई भी बुकलेट पढ़ के या फिर किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर, अपने जो टीचर्स हैं उनकी बात सुन के एक अच्छा पर्सन बनना पसंद करेंगे, या फिर आपके पास माइंड होते हुए भी आप मास्टर की बात नहीं सुन के एक मिजरेबल, बोरिंग और वेस्टफुल लाइफ जीना पसंद करेंगे। ये चॉइस आपकी है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं इस लाइफ में। बट आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपने मास्टर्स की बात सुननी पड़ेगी, जो बुकलेट्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 15। आज के होमवर्क में क्या करना है, आपको भी ये चैप्टर रीड करना है एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इट टू समवन elder in your family. That's it for today. See you in my next lecture.